हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन radioactive decay of 2 alpha and 4 beta particles match the following table. सो बच्चों यहाँ हमें कंसीडर करना है रेडियो एक्टिव डिके. तो इसके लिए पहले तो हम लोग मान लेते हैं पेरेंट न्यूक्लियस को X, लेट इट्स एटॉमिक नंबर भी Z एंड मास नंबर भी A. अब बच्चों एटॉमिक नंबर इंडिकेट करता है हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो मास नंबर होगा वो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. अब न्यूक्लियॉन्स मीन्स क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब बच्चों इसमें से पहले डिके होते हैं 2 अल्फा पार्टिकल्स. तो अल्फा पार्टिकल को हम मान के चलते हैं एनालॉगस टू अ हीलियम एटम. सो बच्चों ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये कम हो जाएंगे 2 अल्फा से 4 नंबर से. और ये जो पेरेंट न्यूक्लियस था ये डॉटर न्यूक्लियस मान लेते हैं, एक्स डैश में कन्वर्ट हो गया. और ये जो एटॉमिक मास नंबर है ये हो जाएगा A-8. अब बच्चों नेक्स्ट इसमें से निकलेंगे 4 बीटा पार्टिकल्स. तो बीटा पार्टिकल निकलने से बीटा को हम क्या मान के चलते हैं? -1 E0. तो बीटा पार्टिकल निकलने से हमें यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. सो बच्चों अब जब 4 बीटा निकल जाएंगे तो जो एटॉमिक नंबर है अब वो 4 से इंक्रीज हो जाएगा. और अब जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो X डबल डैश हो गया. एंड जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो सेम रहेगा. तो बच्चों अब हम देखें अगर ए एंट्री को. सो बच्चों अब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं. तो अगर हम पेरेंट न्यूक्लियस एंड डॉटर डॉटर न्यूक्लियस को कंपेयर करें तो यहाँ पर Z-4 + 4 का आंसर क्या आ जाएगा? वापस Z आ जाएगा ये. सो इट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते. तो हमें ए एंट्री का आंसर मिल जाएगा S. देन चेक करेंगे एंट्री नंबर B. ए का आंसर आ जाता है S. अब एंट्री नंबर बी में पूछा हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम चेक करें यहाँ पर हम न्यूक्लियॉन्स को चेक करेंगे तो प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं. तो न्यूट्रॉन्स कितने से कम हो जाते हैं? 8 से. इट मीन्स बी एंट्री का आंसर आ जाएगा Q. सो बी की मैचिंग हो गई Q से. एंड सी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से. तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स में भी नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आते. तो हमें सी एंट्री का आंसर भी मिल जाता है S. तो करेक्ट आंसर सीक्वेंस है SQS. हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. थैंक यू.